वो शादी आम शादी नहीं थी, वो निकाह के नाम पर किया गया एक ऐसा सौदा था जिसमें इंसान ने लालच के बदले अपनी आने वाली नस्लें गिरवी रख दी थी। वो गांव शहर के किनारे आबाद था, ना मुकम्मल देहात कहलाने के काबिल और ना ही शहर की रोशनियों में शामिल। वहाँ के लोग दिन में हंसते थे मगर रात को दरवाजे बंद करने से पहले एक दूसरे की आंखों में खौफ देखकर खामोश हो जाते थे। इसी गांव में 22 साला लड़की आयशा बया कर आई थी, नर्म मिजाज, कम बोलने वाली और आंखों में ऐसी मासूमियत जो अक्सर शिकारियों को सबसे पहले नजर आती है। का शौहर हारिस बज़ाहिर एक आम इंसान था, खामोश, मेहनती, मगर उसके चेहरे पर एक ऐसी थकन थी जो उम्र से बड़ी लगती थी, जैसे वो कुछ ऐसा जानता हो जो जाना नहीं चाहिए था। आयशा को असल हकीकत का अंदाज़ा इस दिन हुआ जिस दिन वो पहली बार अपने ससुराल के सह में दाखिल हुई। घर बड़ा था मगर जिंदा नहीं लगता था। दीवारें मोटी थी मगर उनमें दरारों की तरह सन्नाटा भरा हुआ था। और सबसे अजीब बात ये थी कि इस घर में कोई हंसता नहीं था। सबके चेहरों पर एक मस्नूई मुस्कुराहट जिमी रहती थी, जैसे कोई अंदर से देख रहा हो कि कौन कब टूटता है। पहली रात ही आयशा को नींद नहीं आई। कमरे की हवा भारी थी और इसे बार बार महसूस हो रहा था जैसे कोई उसके सरहाने खड़ा सांस ले रहा हो, मगर जब वो आंखें खोलती तो कुछ नहीं होता। हारिस इसके पास लेटा था मगर उसकी नींद ऐसी थी जैसे वो होश में नहीं बल्कि किसी और दुनिया में जाग रहा हो। आधी रात के करीब अचानक आयशा ने सुना कि कमरे के कोने से हल्की सी सरगोशी आ रही है। कोई इसका नाम ले रहा था, बहुत प्यार से, बहुत धीरे से। वो घबरा कर उठी, हारिस को जगाया मगर वो आंखें खोले बगैर बस इतना बोला, सुन लिया ना, अब डरना नहीं, और फिर खामोश हो गया। इसी लम्हे आयशा को पहली बार एहसास हुआ कि वो किसी आम घर में नहीं आई। अगले दिन सास ने आयशा को एक पुराने कमरे में ले जाकर बैठा। वहाँ लकड़ी की एक बड़ी अलमारी थी जिस पर अजीब निशान बने हुए थे। सास ने दरवाज़ा बंद किया और बहुत आहिस्ता आवाज में बोली, हम गरीब नहीं थे, हमें किसी चीज़ की कमी नहीं थी, मगर हमें और चाहिए था, बहुत ज़्यादा चाहिए था। आयशा कुछ समझ ना सकी। सास की आंखों में लालच की वो चमक थी जो इंसान को अंधा कर देती है। इसने बताया कि सालों पहले इस खानदान ने एक आशिक जिन्नू से मदद मांगी थी। दौलत, जमीन, इज्जत, सब कुछ एक ही रात में मिल गया था, मगर शर्त ये थी कि हर नस्ल में एक बहू इस जिन्नू के साथ बंधी रहेगी। सिर्फ साया नहीं, सिर्फ ख्वाब नहीं, बल्कि रूह के साथ। और अब वो बारी आयशा की थी। इसी रात आयशा ने पहली बार इसे वाज़े देखा। वो जिन्नू जो सिर्फ अंधेरे में मुकम्मल नजर आता था। इसकी आंखें इंसान जैसी थी मगर पलकों के पीछे कुछ ऐसा था जो सदियों पुराना था। इसकी आवाज़ में मोहब्बत थी मगर इस मोहब्बत में मलकियत थी। मैंने तुम्हें बहुत पहले पसंद कर लिया था, निकाह सिर्फ रस्म थी। आयशा चीखना चाहती थी मगर आवाज़ इसके गिले में ही मर गई। इसने देखा कि पूरा घर जाग रहा था मगर कोई इस कमरे की तरफ नहीं आया, क्योंकि वो सब जानते थे, वो सब शरीक थे। दिन गुजरते गए, आयशा कमज़ोर होने लगी। इसकी हंसी ख़त्म हो गई, इसकी आंखों के नीचे सियाह हल्के आ गए, और सबसे खौफनाक बात ये थी कि इसके ससुराल वाले खुश होते जा रहे थे। उनके खेत लहलहा रहे थे, उनके कारोबार बढ़ रहे थे, जैसे हर रात आयशा की जान का एक टुकड़ा लेकर जिन्नू उन्हें खुशहाली देता हो। हारिस खामोश तमाशाई था, क्योंकि वो खुद भी इसी लानत की पैदावार था। इससे बचाया गया था मगर आयशा को कुर्बानी बनना था। एक रात आयशा ने आईने में देखा कि इसका अक्स इससे एक लम्हा देर से हरकत कर रहा है, और आईने के पीछे वही आंखें थीं, वही जिन्नू जो मुस्करा कर कह रहा था, तुम अकेली नहीं हो, तुम्हारा ससुराल मेरे साथ है। और इसी लम्हे आयशा को समझ आ गया कि ये सिर्फ आशिक जिन्नू नहीं, ये लालची इंसानों और दरिंदा मोहब्बत का इत्तेहाद है। इसी रात आयशा ने पहली बार फैसला किया कि अगर वो मर भी गई तो खामोश नहीं मरेगी, मगर इसे ये अंदाज़ा नहीं था कि इस घर में मरने से पहले इंसान को तोड़कर जिंदा लाश बना दिया जाता है, और असल खेल अभी शुरू होना था। आयशा को इस रात नींद नहीं आई, मगर ये जागना आम जागना नहीं था, बल्कि वो जागना था जो इंसान के अंदर कुछ मार देता है।
कमरे की दीवारें अब सिर्फ दीवारें नहीं लगती थीं, बल्कि ऐसे महसूस हो रहा था जैसे वो सब कुछ सुन रही हूँ, देख रही हूँ और फैसला कर रही हूँ कि आयशा कब तक बर्दाश्त कर सकती है। आशिक जिन्नू इस रात फिर आया, मगर इस बार वो सिर्फ साया नहीं था, वो ज्यादा वाज़ेह था, ज्यादा करीब था, और उसकी आंखों में वो नरमी नहीं रही थी जो पहले दिन दिखाई दी थी। अब इसमें भूख थी, इख्तियार की भूख। वो बोला कि आयशा को अब सीखना होगा कि इस घर में रहने का मतलब क्या है, क्योंकि जो यहाँ आता है वो सिर्फ इंसान नहीं रहता, वो एक मुआहदा बन जाता है, एक कुर्बानी और एक जरिया। आयशा ने हिम्मत करके पूछा कि हारिस इस सब का हिस्सा क्यों है? तो जिन्नू हंसा, ऐसी हंसी जो कमरे में नहीं बल्कि आयशा के सर के अंदर गूंजी। इसने बताया कि हारिस इसी लानत की औलाद है। वो बचा लिया गया था क्योंकि एक औरत ने अपनी जान दे दी थी और अब वो कर्ज वापस लेने का वक्त आ गया था। अगले दिन आयशा ने ससुराल वालों को गौर से देखा। अब इसे हर चेहरे पर एक ही चीज दिखाई दे रही थी, लालच। वो लालच जो इबादत की शक्ल में भी झलक रहा था। वो नमाज पढ़ते थे मगर दुआएं दौलत के लिए थी। वो अल्लाह का नाम लेते थे मगर दिल में जिन्नू का खौफ और फायदा था। सास ने आयशा को बताया कि हर बहू पहले मुजाहमत करती है, रोती है, चीखती है, मगर आखिरकार खामोश हो जाती है, क्योंकि इस घर में जो औरत ज्यादा सवाल करे वो ज्यादा जल्दी खत्म हो जाती है। आयशा ने पहली बार इस घर के पिछले हिस्से में वो कमरा देखा जहाँ किसी जमाने में दूसरी बहू बंद रही थी। दीवारों पर नाखूनों के निशान थे, फर्श पर सियाह दाग थे और हवा में ऐसी बाव थी जो बता रही थी कि यहाँ कोई मर कर भी गया नहीं। रात को आयशा ने कुरान खोला मगर अल्फाज आंखों के सामने लरजने लगे जैसे कोई उन्हें हिला रहा हो। आशिक जिन्नू फौरन आ गया। इस बार उसने गुस्से में कहा कि ये किताब यहाँ नहीं पढ़ी जाती क्योंकि ये मुआहदे तोड़ देती है। आयशा ने पहली बार उसकी तरफ सीधा देखा और कहा कि अगर वो मरेगी तो लड़ते हुए मरेगी। ये सुनकर जिन्नू चंद लम्हे खामोश रहा। फिर इसने कहा कि मोहब्बत इंसान को मजबूत नहीं करती बल्कि कमजोर करती है और वो इसे मोहब्बत से ही तोड़ देगा। इसी रात आयशा के ख्वाब में वो तमाम औरतें आईं जो इस घर में बहू बनकर आई थीं। सबके चेहरे खाली थे, आंखों में जिंदगी नहीं थी और सब ने एक ही बात कही, हम खामोश रहें तो मत रहना। दिन गुजरते गए और ससुराल की खुशहाली हद से बढ़ने लगी, मगर आयशा का जिस्म कमजोर होता गया। वो आईने में खुद को पहचान नहीं पाती थी। इसका साया अब इससे अलग चलने लगा था, कभी पीछे रह जाता, कभी दीवार पर चढ़ जाता और एक रात इसने देखा कि इसके साए में किसी और की आंखें हैं। आशिक जिन्नू की। वो अब सिर्फ रात को नहीं आता था, वो दिन में भी मौजूद रहने लगा था। हारिस सब कुछ देख रहा था मगर कुछ कर नहीं पा रहा था क्योंकि वो खुद भी इस मुआहदे में बंधा हुआ था। इसने एक रात रुकर आयशा से कहा कि अगर वो भागने की कोशिश करेगी तो पूरा खानदान मर जाएगा, और यही वो दबाव था जो ससुराल बरसों से इस्तेमाल करता आ रहा था। मगर आयशा ने फैसला कर लिया था। इसने इस घर के सबसे पुराने राज तक पहुंचने का इरादा किया। इसने पुरानी अलमारी के नीचे छुपा हुआ वो कागज ढूंढ लिया जिस पर पहला मुआहदा लिखा था। इसमें साफ लिखा था कि आशिक जिन्नू को ताकत औरत की रजा से नहीं बल्कि इसके खौफ से मिलती है, और अगर औरत खौफ छोड़ दे तो मुआहदा कमजोर हो जाता है। इसी रात आयशा ने वही किया। जब जिन्नू आया तो वो रोई नहीं, चीखी नहीं, बस खामोशी से इसकी आंखों में देखती रही। इसने कहा कि अगर इसे मारना है तो मार दे, मगर वो अब इस मोहब्बत को कबूल नहीं करेगी। ये सुनते ही जिन्नू की शक्ल बिगड़ने लगी क्योंकि पहली बार किसी ने इसकी मोहब्बत को रद्द किया था। घर हिलने लगा, दीवारों में दरारें पड़ने लगे, ससुराल वाले चीखने लगे क्योंकि उनकी दौलत, उनकी जमीनें, उनका इख्तियार सब लरजने लगा था। आशिक जिन्नू ने गुस्से में कहा कि अगर आयशा ने मुआहदा तोड़ा तो वो सब कुछ ले लेगा और इस बार वो सिर्फ एक जान नहीं मांगेगा। आयशा ने आखिरी बार कुरान की आयत पढ़ी जो उसके दिल में बरसों से छपी हुई थी, और इस लम्हे वो चीज हुई जो इस घर में कभी नहीं हुई थी। जिन्नू पीछे हटा, इसकी आवाज कांपने लगी क्योंकि इसने पहली बार खौफ महसूस किया था, इंसान का नहीं बल्कि अपने अंजाम का। सुबह जब सूरज निकला तो वो घर वीरान था। ससुराल के लोग जिंदा थे मगर उनकी आंखों में कुछ मर चुका था। दौलत खत्म हो चुकी थी, जमीनें बंजर हो गई थीं,
और वो आशिक जिन्नो गायब हो चुका था, मगर आयशा आज़ाद नहीं हुई थी, क्योंकि जो औरत इस हद तक अंधेरे में उतर जाए वो कभी मुकम्मल वापस नहीं आती। हारिस ने इसे छोड़ दिया क्योंकि वो इसके लिए अब एक जिंदा याद बन चुकी थी। परसों बाद लोग कहते हैं कि इस गांव के बाहर एक औरत रहती है जिसके घर में रोशनी कम और खामोशी ज्यादा है, जो लालच से नफरत करती है और मोहब्बत से डरती है, क्योंकि वो जानती है कि जब मोहब्बत में लालच शामिल हो जाए तो आशिक जिन्नु पैदा होते हैं और वो सिर्फ औरत को नहीं पूरी नस्ल को खा जाते हैं।